नमस्कार जी, राम राम। क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सब मज़े में जी रहे होंगे। तो दोस्तों, कल शाम को ऐसे ही बैठे बैठे एक विचार मन में आ रहा था और वो था, जो लोग ये जो डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं, इसका एक अनदर कारण क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि ये जो हमारे मन में जो लालच उठता है ना, और जो हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। छोटा सा एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि अब हम किसी दुकानदार से कोई सामान ले आए, सामान लेने के बाद हमने उसको पैसे दिए। हो सकता है हमारी तरफ से कम पैसे चले गए हों और पैसे उस सामान के ज़्यादा बन रहे थे। घर आके हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यार सामान तो ज़्यादा आ गया और पैसे मैं कम दे के आया हूँ। और वो इतना मतलब खास जानता भी नहीं है कि उसके पास हमारा मोबाइल नंबर हो जिससे वो फ़ोन करके हमें बाद में बता सके, या हो सकता है उस दुकानदार को याद भी ना रहे। पर हमें, हमारे मन को, हमारी आत्मा को या उस परमात्मा को तो सब दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे कपट हम करते हैं ना, ये जो छोटा छोटा लालच करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में रहता है। जो हम किसी के साथ गलत करते हैं वो भी हमारे दिमाग में रहता है। किसी का अच्छा करके एक बार के लिए हम भूल सकते हैं, और जिसका अच्छा हुआ उसको हमेशा याद रहेगा कि उस बंदे ने मेरे लिए और मेरे साथ ये अच्छा किया था। पर अगर हम जाने अनजाने में किसी का बुरा करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, जानबूझ के हम किसी से सामान ले लिया, उसके पैसे नहीं दिए, है ना, तो हमारे माइंड में रहता है ये, मतलब बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हमारे रहती है। और होता क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, एक तो देखो, जैसे एक बार हमसे धोखा हो गया जाने अनजाने में और सामने वाले को पता नहीं चला, तो हमारा माइंड अगली बार क्या करेगा कि यार फिर से वैसे ही कुछ करता हूँ, फिर से इसको पता नहीं चलेगा और मेरे पैसे बच जाएंगे। सामान भी आ गया, पैसे भी बच गए, काम चल गया। पर 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि आप पकड़े जाएंगे, भरपूर आपकी बेइज्जती होगी और आपको पैसा भी देना पड़ेगा, है ना। और नहीं देना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। आप हमेशा, आपके माइंड में ये रहेगा कि वो बंदा मेरे सामने ना आए, है ना। अब टॉपिक मैंने शुरू किया था डिप्रेशन एंजाइटी से। ये कैसे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट ऐसे होता है भाई कि जब ये चीज़ें हमारे माइंड में रहती है ना, देखो, झूठ को हमें याद रखना पड़ता है ना। पर अगर आप सच बोल दोगे तो चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो बात उठे, बाय चांस अगर वो किसी टॉपिक पे वो बात छिड़ती है, तो होगा क्या कि जो आपने सच बोला था तो एग्जैक्ट वो आज भी वही रहेगा। पर अगर आपने उस टाइम पे झूठ बोला था, आज आपको याद नहीं रहेगा, ये गारंटी आप लिख के ले लीजिए। और जब आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फिर क्या होगा, उस टाइम पे चीज़ें डगमगाएंगी, है ना। और जब, अभी तो चलो इतना लंबा टाइम मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल 10 साल बाद, कई बार ऐसा होता है कि 20 दिन बाद या महीने बाद वो चीज़ें आ जाती है सामने, कहीं ना कहीं से घूम फिर के, कुछ ना कुछ होके आ जाती है सामने। कई बार हम खुद फंस जाते हैं, कई बार परमात्मा हमें फंसा देता है। तो जितना हो सके, अल्टीमेट जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बात का निष्कर्ष निकलता है वो ये है, जितना हो सके भाई ईमानदारी से रहो। जितना ईमानदारी से रहोगे, जितना ये लालच करना छोड़ दोगे, उतना आपके लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बेहतर रहेगा। एक तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, जिसके साथ आप ईमानदारी से काम करते हो अगला बंदा आपके लिए लॉयल रहेगा, आपसे झूठ बोलने में, गद्दारी करने में 100 बार सोचेगा। और कहीं ना कहीं जब आप ईमानदारी से रहते हैं तो आपके दिमाग पे बोझ नहीं रहता, तनाव नहीं रहता किसी भी चीज़ का, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई एंजाइटी, इस चीज़ का कुछ भी नहीं रहता। पर जब हम ये छोटे छोटे कर्मकांड कर देते हैं तो
हमारे सामने चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं हमें याद रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं नज़रें चुरानी पड़ती है, हमारे मन में खोट रहता है, हमें ये रहता है यार कहीं फंस ना जाऊँ, कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए, यार उसको पता चल गया तो क्या बोलूँगा। फिर चीज़ें कवर अप करने के लिए इतने प्लान बनाते हैं, जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसा हमारा हाल हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचो। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और आपको सामान लेना है 6 रुपये का, तो आप थोड़ा कम लीजिए, 5 ही रुपये का लीजिए, या फिर इतने ईमानदार रहिए कि 6 रुपये का सामान ले लिया तो 1 रुपया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके 1 रुपया उसको दे दीजिए, ख़त्म कीजिए बात को, है ना। और मान लो उस बंदे ने आप पे भरोसा करके 5 रुपये का सामान, मतलब 6 रुपये का सामान दे दिया, ठीक है, 1 रुपये की उधार हो गई, कहीं ना कहीं उस बंदे ने जो ईमानदारी दिखाई है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसको ईमानदारी दिखाओ, आप भी उसका 1 रुपया लौटाओ, उसको बताओ कि मैंने उस दिन ये सामान लिया था, ये 1 रुपया उसका है। इससे क्या होता है, आपकी लॉयल्टी बनती है, मार्केट में आपकी वैल्यू बनती है, कहीं भी कभी भी उस बंदे की ज़रूरत होगी, बिंदास वो आपको आके बोलेगा कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बंदे को जो सामान चाहिए। एक टाइम पे ऐसा होता है हमारे पास पैसे नहीं होते, वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। वो बंदा बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार, ले जा, अगली बार देख लेंगे, अगली बार कर लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि आप ईमानदार हैं, आप उसका 1 रुपया भी नहीं रखोगे। ये चीज़ें होती हैं। ये छल कपट दवेश लालच, भाई कोशिश करो इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड करती हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों में माहिर, जो सयाने बनते हैं, होते नहीं हैं, बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, पर पकड़े जाते हैं भाई, पकड़े जाते हैं। और सब लोग ऐसे नहीं होते कि जिनको बेइज्जती हजम हो जाए, है ना। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझसे अगर ऐसी कोई गलती होती है और मुझे मतलब अनजाने में अगर हो गई तो अलग बात है, अगर जानबूझ के कभी मुझसे गलती हुई, ठीक है, और मैं पकड़ा गया, तो भाई इतनी गिल्टी फील होती है, इतनी शर्म आती है, और बाद में दिमाग में भी ये चीज़ घूमती रहती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके इन चीज़ों से बचो, छल कपट उधारी चीज़ों को हटाओ, ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो भाई, सच्चाई ही चलेगी, कितना भी कुछ कर लो सच्चाई ही चलेगी। जितना सच बोलोगे, जितना ईमानदारी से रहोगे, आप देख लेना लंबा जियोगे, स्वस्थ जियोगे, हेल्दी लाइफ जियोगे। बिल्कुल। आज के लिए इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, टॉपिक बहुत अच्छा था, मज़ा आया डिस्कस करके। आप लोगों को कैसा लगा, इसमें से कोई बात आपके काम आई तो प्लीज़ मतलब कमेंट करके बताया करो यार कि वीडियो में ये बात अच्छी लगी और ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना, तब जाके मज़ा आता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं।